अब हम सभी फरिश्ते वापस अपने स्थूल शरीर में प्रवेश होकर स्वस्थिति में स्थित होकर आज की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी जी भाई जी। भाई। हेलो। हाँ जी भाई जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। आपका आवाज क्लियर है। ओके। आज की मुरली आपको मालूम है ना? 29 अप्रैल की है ना? जी, 29,471 बेहद के पेपर में पास होने का साधन। जी। जी, और 4 पेज का है। आप 9:30 तक फिनिश करने का लक्ष्य रखें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट कर सकते। शांति। परमपिता परमात्मा के राइट हैंड राज दुलारे नवयुग निर्माण के कार्य में परमात्मा शिव पिता के मददगार, परमात्मा के अनेक रंगे बिरंगे ज्ञान रत्नों के साथ खेलने वाले मास्टर ज्ञान सागर, परमात्मा वाणियों का अध्ययन कर स्वयं को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान, साथ साथ मेरे रूहानी भाई और बहनों को सहृदय प्रणाम। ओम शांति। आप सभी को नया साल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणियों की इस श्रृंखला में आज बाबा की 29 अप्रैल 71 की वाणी है। बाबा के सामने खास भट्टी के लिए आए हुए कुमार है। इस भट्टी की शुरुआत आरंभ बाबा ने ही किया था। उस समय 10 दिन पहले की वाणी जो हम इससे पहले वाणी सुनी, उसी समय बाबा ने इसका आरंभ किया था। आपको याद होगा बाबा ने बहुत अच्छी रीति से त्याग, तपस्या, सेवा की परिभाषा सुनाई थी। आज बाबा बेहद के पेपर में पास होने का साधन बता रहे हैं। हम सभी अनुभवी है, पता है हम सभी को कि जब हम मुरली सुनते हैं, अभी अभी हम मुरली सुनते हैं और जैसे ही मुरली सुनकर बाहर जाते हैं तो हमारी सारे दिन भर में कब कैसे परीक्षा होगी कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि ये बाबा ने कहा, ये जो सृष्टि मंच है ये बेहद का परीक्षा हॉल है। और जैसे लौकिक दुनिया में परीक्षा से पहले कुछ समय बताया जाता है कि आपकी परीक्षा ये समय पर होगी, ये सिलेबस होगा, लेकिन हमारी जो एग्जाम है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। अभी अभी बाबा ज्ञान सुनाते हैं और उस ज्ञान के आधार पर हमारी तुरंत परीक्षा शुरू हो जाती है। तो बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है कि जैसे ही आप बाहर जाते हो तो सदा यह स्मृति रहे कि मेरी कभी ना कभी
कुछ क्षण के लिए क्यों न हो, कौन से क्षण में परीक्षा होगी पता नहीं, इसीलिए अटेंशन रखने के लिए कहा है। और खास बाबा ने ये भी कहा है कि यहाँ जो भट्टी में आए हैं तो भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी वैल्यू है, और उस सर्टिफिकेट लेने के लिए कई एग्जाम्स, मानो अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसको कई एग्जाम्स देनी पड़ती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और लोग भी उसी डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं कि भाई सर्टिफिकेट वाला है, खास विधिवत पढ़ाई की है उसने। तो हमें भी अंतिम एग्जाम में सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट के लिए बाबा जो ज्ञान देते हैं, योग की भाषा, योग की विधि समझाते हैं, उसको कायम रखने के लिए बाबा ने कहा है। क्योंकि भट्टी का अर्थ ही होता है परिवर्तन। जैसे 6, 8, 10 दिन पहले खास भट्टियां होती थी ज्यादातर शुरू में, और इन भट्टियों के जैसे आत्मा तपती थी उसके अंदर, और खास परिवर्तन आता था आत्मा के अंदर, आत्मा में निखार आता था, प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती थी, चाल चलन सब कुछ चेंज हो जाता था। तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति से आज के इस खास युवा कुमार ग्रुप के सामने ये भट्टी का समापन भी है, और बेहद पेपर हमारे जो सामने आते हैं उसको सहज पास होने की विधियां भी बताई है। तो चलिए सुनते हैं आज की वाणी। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। 29 अप्रैल की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, आज भट्टी की समाप्ति है, वह भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वो हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो, तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। बाबा ने फर्क बताया कि जब आप सेंटर पर रहते हो, सेंटर पर पढ़ाई करते हो, तो वो स्कूल की पढ़ाई। जब हम वरदान भूमि मधुबन में जाते हैं तो वहाँ स्वयं ज्ञान के सागर बाबा हमें पढ़ाते हैं, साथ साथ जो महारथियों द्वारा क्लासेस चलती है बहुत डीप होती है, सूक्ष्म होती है, और हमारी ज्ञान की गहराई और वो बढ़ाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, और वो आप समझ लीजिए कि ये हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फर्क होता है, पढ़ाई में भी फर्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उनको वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। माना दुनिया में भी अगर हम अच्छी रीति से पढ़ते हैं, कई सर्टिफिकेट्स प्राप्त करते हैं,
तो एक अच्छा सा हमें स्टेटस मिलता है, पद भी मिलता है, और संसार में मान सम्मान के भी हम पात्र होते हैं। तो ये कॉमन बात नहीं समझता। भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? स्वयं भगवान बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद भी अगर प्रैक्टिकल पेपर में हम फेल हो जाते तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटाकर जाना, जिससे कि पेपर हाल में जाए, पेपर में फेल न होने पेपर में फेल न होने पेपर में फेल न होने पाए। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है ना? इतनी अगर हमारी स्मृति है तो अटेंशन अपने आप रहेगा। अभी दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारी स्मृति रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है, और दृष्टि में रहे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान और पढ़ने वाला मैं भाग्यशाली स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रख। ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रख। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वो कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन पाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन। समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है। वैसे ही जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी
सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का इसेंस भरना है। तब तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस, सेंस और इसेंस। त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है, माना एक आध्यात्मिक समझ जो है उससे हम त्रिकालदर्शी बने हैं, ये पक्का ध्यान रखें। और दूसरा रूहानियत का इसेंस भरना है, माना सार, माना हमारा जो ज्ञान है आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी शॉर्टकट सार रूप में जो है उसका इसेंस माना सार भरना है। इसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो यह रूहानियत का इसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस बनने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। ना ये दो बातों पर अगर हमारा अटेंशन है तो हम जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और इसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है। अभी समय है, जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। वैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, वह अपने नयनों में चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है, माना खाली हमारा स्वरूप ब्रह्मा कुमार दिखाई न दे, लेकिन एक तपस्वी दिखाई दे। और ये तपस्वीपन हमारा नयनों से, चेहरे से, चलन से दिखाई दे। बाबा पूछ रहे, भट्टी सक्सेस रही, इनों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? माना बाबा दादियों से पूछ रहे कि ये जो भट्टी वाले हैं उनकी पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हैं? या भट्टी वालों को पूछ रहे आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा हो तो नहीं है ना? अभी न रहा है, फिर कब रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोचो, है ना? बाबा ने यहाँ सकारात्मक सोच दी है, अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी भी है, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चे को भी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहां से भरकर जाना है। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? बना हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वह परमात्मा देन है।
हमारा कुछ नहीं। विल करना माना एक प्रकार से स्वाहा करना, और जो वारिस लोगों के लिए विल करते वो इच्छा। दोनों पर विल में फर्क दिखाया बाबा ने। तो बाबा कह रहे कि जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोह। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब मोह, हर चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव में जो भी मोह है जब नष्ट हो जाता है तब आत्मा बंधन मुक्त बन जाती है, और बंधन मुक्त आत्मा ही एक अच्छा योगी और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो बाबा कह रहे समझा, संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना, समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। समय और संकल्प। और आगे का बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। सारी प्राप्ति माना आत्मा जो भी प्राप्ति प्राप्त करना चाहती है, उस सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, जिसकी महिमा बाबा 1 सेकंड की महिमा 100 साल तक इक्वल टू 100 साल इससे करते हैं। तो इस संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है, यही खजाना है। इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है? आई विल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपा कर तो नहीं रखा है। जेब बिल्कुल खाली है? माना बाबा पूछ रहे हैं कि जो कुछ विल करना है सब किया? फिर कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया। आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए। तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर से बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह व्यक्त पाठ चल रहा है। माना बाबा जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो इस बात के लिए बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा व्यक्त हुए तो बाकी बच्चों को अर्थात सितारों को प्रत्यक्ष करने के लिए, प्रकट करने के लिए बाबा ने यह व्यक्त पाठ चालू किया। और साथ साथ
ये जो अव्यक्त शरीर से भी बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप के कारण व्यक्त शरीर के बंधन से भी मुक्त हो गए और सभी को साथ देने के लिए, शरीर की स्मृति से दूर रखने के लिए यह व्यक्त पाठ बाबा ने चलाया है। और इसके कारण बेहद की सेवा बाबा व्यक्त होने के बाद पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में बाबा की ये बेहद की सेवा फैल गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ आए ही। पहले पहले ये गीत बनाया था कि क्यों वो अधीर माता, यह गीत बहनों ने सुनाया, मैंने लाइव उस समय बाबा के सामने। अभी भी हर एक का सदा साथी हूं, तो ये भी हम अनुभव करें, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा, तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति, जैसे कि अभी अव्यक्त मास की भी शुरुआत है, और इस अव्यक्त मास में हम जो भी संकल्प पुरुषार्थ के लिए करेंगे, बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये आप सभी अनुभव करना। कुछ भी आपको खास पुरुषार्थ करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और बाबा मददगार बनेगा। ये खास एक बाबा से गिफ्ट और लिफ्ट मिलती है जनवरी मास में। अच्छा, फिर मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। समय पर पूरा मुरली आपने पढ़ी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर ब्रेकआउट रूम में हमारा मनन चिंतन शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा बताइए। बेहद के पेपर में पास होने का साधन क्या क्या बताया बाबा ने, क्या क्या करना है हमें, शेयर कर सकते हैं सर। बताना चाहेगा? पहले बाबा ने बताया है ना, क्या बताया? पेपर हॉल में
हम हैं, ये पहले हम समझना है ना। पेपर पास होने के लिए पहले हम कहाँ है, पेपर हॉल है ना, हम एग्जाम दे रहे हैं, ये हमें स्मृति रहे पहले। और क्या बताएं? हमें पास होना ही है ना। पास होंगे तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। अभी हम पास किया तो है ना, जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो वह भी ऐसे है ना, आप पास होकर के दिखाएंगे तो आपको स्टेटस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेटस और स्टेज प्राप्त करने के लिए क्या बताया बाबा ने? बताना चाहेगा? सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई कंफर्म करेंगे? मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी जी। बाबा ने बताया कि माया के अधीन या वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना है, और स्मृति में रहे कि हर सेकंड पेपर हो रहा है, दृष्टि में रहे कि पढ़ाने वाला बाप है और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ, और सर्टिफिकेट भी हमारा रावण सर्टिफिकेट चुरा लेता है, माया रावण। तो अलबेलापन आने से माया के अधीन हो जाते हैं, तो अलबेलापन आ जाता है, वो हमें नहीं लाना अलबेलापन। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। हम अलबेला रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना। लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे ही है ना, हर दिन हमें पढ़ना है, होमवर्क करना है ना जी। सो यहाँ भी ऐसे ही है, हर सेकंड क्या है, हर समय हमारा पेपर है। हमें पास होना ही है, ये लक्ष्य रखना है। अच्छा, और संस्कार और चलन है ना, चेंज करने के लिए बाबा ने कहा जो भी हमारे अंदर कमजोरी है उसको मिटाना है ना। तब हम पेपर को पास कर सकते हैं। हमारा पुराना स्वभाव संस्कार रहा हुआ तो पेपर में फेल हो जाएंगे जी। और बताइए, अलबेलापन नहीं आना है, उसके लिए हम क्या करें? क्या बताया बाबा ने? बोलिए। ये जो एक लाइन है कि सर्विस में त्रिकालदर्शी का सेंस और दूसरा रूहानियत का सेंस, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे दीदी? हाँ जी। जी, कोई बताना चाहेगा? सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस बनना है, दूसरा रूहानियत का एसेंस। क्या है ये रूहानियत और त्रिकालदर्शी स्थिति? ये दोनों रहेंगे तो बाबा ने कहा सक्सेसफुल हो जाएंगे, माना हम पास हो जाएंगे, है ना। सेंस और एसेंस ये है, बाबा ने चेक करने के लिए कहा। कोई बताना चाहेगा क्या है? जी बोलिए कोई। हाँ, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। त्रिकालदर्शी तो सर्विस में तो यही होता है कि जितनी सर्विस की रेंज हो अपनी उतनी ली जाए। सॉरी। एक्स्ट्रा सर्विस सोच लें तो वो ना हो पाए तो उसका कोई फायदा नहीं। तो त्रिकालदर्शी तो सर्विस में वो आ गया। रूहानियत तो साथ में हम ही बाबा के साथ जुड़े रहे तो वो रूहानियत आ गई।
सिंपल सा है, डिटेल तो बहुत कुछ है मेरे ख्याल में। मिलना जुलना लोगों से, प्रेम पूर्वक सब रूहानियत में तो आएगा। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? दत्ताबाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, त्रिकालदर्शीपन का सेंस पढ़ना है बाबा ने कहा है। तो त्रिकालदर्शी जो बाबा ने यहाँ पे बनाया है, उसकी अच्छी रीति से समझ हो। तो त्रिकालदर्शी माना हम जो पूर्वज थे, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों ही कालों का हमें नॉलेज है। अगर इसका यूज, इस समझ का यूज अगर हम सर्विस में करते हैं, तो ये जो हमारी सर्विस है रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। जैसे कि कभी कभी बाबा कहते हैं ना, दूरांदेशी बनो, वरना फ्यूचर को अच्छी रीति से देखो। आज जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, उसका खुद स्वयं के लिए कितना लाभ होगा, और मेरे साथ साथ अन्य आत्माओं का कितना कल्याण होगा, ये सब सारी समझ अगर जो कुछ भी सर्विस कर रहे हैं सर्विस के अंदर है, तो बहुत लाभकारी होगा। यज्ञ के लिए को यही बाबा के लिए मददगार होता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि रूहानियत का एसेंस बनना है। जैसे भाई जी ने कहा कि प्रेम पूर्वक व्यवहार हो। रूहानियत माना रूह की नियत, हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, ये सब बातें रूहानियत में आती। वो अगर हमारी ब्राह्मण धर्म के अनुसार है, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार है, तो अपने आप वो सार रूप में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देगा। तो ये दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शीपन का सेंस भर पाए, माना जो हमारे अंदर समझ है, वो समझ सर्विस में दिखाई देनी चाहिए। हमारा ज्ञान, योग, सबका दर्शन जब हम सेवा करते हैं तब प्रैक्टिकल में होता है। और रूहानियत का ही सेंस, दोनों ही बातें जब प्रैक्टिकल में दिखाई देगी तब इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। और इस रिजल्ट अच्छा आने से हम हर सर्विस में सक्सेस होंगे, सफलता हमारे सदा साथ रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही बातों पर आपका कमाल है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बाबा ने बहुत अच्छा, भाई जी ने बहुत अच्छा ने एक्सप्लेन किया है ना। सेंस, हमें त्रिकालदर्शी स्थिति माना क्या, नॉलेजफुल सेंस, सेंस होना चाहिए। मैं अभी ये संकल्प किया तो क्या होने वाला है, है? बाबा ने कहते ना, आदि मध्य अंत, सोच समझ कर हर संकल्प करो, हर कर्म करो, है ना। इस कर्म से क्या होने वाला है ना, ये स्मृति रहकर हम करें, है ना। नॉलेजफुल के आधार से, मास्टर नॉलेजफुल बनकर हम संकल्प करें ना। एसेंस, एसेंस मानो बाबा ने कहा ना, एसेंस का ऐसा होता है वेरी सूक्ष्म, थोड़ा, वो भी एसेंस में थोड़ा थोड़ा, वो एसेंस डालने से उस खुशबू आ जाता है। ऐसे यहाँ भी हम रूह की स्थिति में स्थित होकर सेवा करें, है ना। हर आत्मा की सेवा करें। जब हम रूह की स्थिति में स्थित रहते, ऑटोमेटिकली हमारे से सर्व गुणों का प्रकंपन फैलेंगे, उस आत्मा को भी अपनापन अनुभव होगा, उस आत्मा को भी, है ना, ज्ञान का तीर लग जाएगा। ये है रूहानियत जी। और हमारा साथ और 2-3 मिनट है, आगे क्या बताया बाबा ने, सेफ्टी का साधन के बारे में भी बताया, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, शैली सिस्टर बोलिए।
हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बोला ना कि हमारे स्मृति में क्या रहना चाहिए। पढ़ाने वाला बाप पढ़ा रहा है और मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये जितना हम इस चीज़ को अपने दृष्टि में रखेंगे कि दृष्टि में हमारा यही रहना चाहिए। और ये स्मृति और वृत्ति, बाबा ने कहा कि अगर जितना इसको अपनी स्मृति में रखेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए क्योंकि स्मृति में ही हमारे यही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और जब स्टूडेंट है तो उसका हमेशा पढ़ाई पर अपने अटेंशन रहेगा। तो यही बाबा ने बोला कि ये जो भट्टी से निकल कर जा रहे हैं, भट्टी माना क्या है कि तपना। जितना हम भट्टी में अपने आप को ये समझेंगे, मैं भट्टी में हूँ और ये छाप और ये तिलक हमारा हमेशा कायम रहेगा और इसको रखना, और यही हमारा जो है, इसी से ही हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है वो हमें, जैसे मान लो लौकिक में भी अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, सर्विस मिलती है उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली। तो इसी प्रकार से इस भक्ति से भी हमें सर्टिफिकेट लेना, और जितना हम और वो हमारा एग्जामिनेशन हॉल क्या है, ये दुनिया, इस संसार में जब हम आते हैं तो अपने बिहेवियर चलन से हम ये सर्टिफिकेट दूसरों से प्राप्त करते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो दत्ता भाई जी, थोड़ा सा आप ये भी शेयर करना, क्योंकि जनवरी मास है तो थोड़ा सा कैसे कैसे बट्टियाँ क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि आपने काफी सारी बट्टियाँ की भी है मधुबन में, जगदम्बा भवन में। थोड़ा 3-4 मिनट आप शेयर कर सकते हैं और लास्ट में होमवर्क दे सकते हैं। शांति, जैसे कि हमने मेंशन किया, जनवरी मास ये तपस्या मास होता है। इसी मास में बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो इस मास में जो भी भाई बहन अपने अंदर की भावना से अगर चाहती है कि मुझे ये पुरुषार्थ करना है, तो 101% बाबा की एक्स्ट्रा मदद इस मास में मिलती है। पता नहीं क्या जादू है, लेकिन आप भी स्वयं अनुभव करना। जो भी संकल्प करे, चाहे किसी को अमृत वेला पावरफुल बनानी है, किसी को नुमा शाम बहुत अच्छी तरह से सारे संसार को प्रकाश देनी है, या किसी को अन्य आत्माओं के कल्याणार्थ कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो ये सब बातें आपको बहुत सक्सेस देंगी। और खास स्व परिवर्तन के लिए कुछ लक्ष्य लेकर कि मेरे अंदर मुझे ही पता है कि कौन सा संस्कार मेरे पुरुषार्थ में बाधा बनता है। तो ये जो संस्कार है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधा लाता है, उस संस्कार को चेंज करने के लिए भी खास प्रयास पुरुषार्थ कर सकते हैं। और बाबा एक जादू की तरह आपको बहुत मदद करेगा और आप इस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ये मास में हम जैसे कि ब्राह्मण स्वरूप में है और हमारा जो लक्ष्य है वो देवता बनना है। ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा जाता है और देवताओं के लिए पावन कहा जाता है। अभी हम सभी पवित्र तो है ही है, लेकिन जब हम अंतर्बाह्य पवित्र और शुद्ध बनेंगे तो उसका रूपांतरण पावनता में होगा। तो ये भी एक खास लक्ष्य रखना है इस मास में कि मुझ आत्मा को, मैं आत्मा अभी पवित्र तो हूं ही, लेकिन मुझे अब पावन बनना है। क्योंकि देवताओं के लिए पवित्र नहीं कहा जाता, पावन कहा जाता है। ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा जाता है,
लेकिन मैं आत्मा तो अभी ट्रांसफर हो रही देवता कुल में, और उस कुल का गायन है पावन। देवता तो पावन है, तो पवित्रता की अगली ऊंची स्टेज है पावनता। तो उस पावनता को माना अंतर बाह्य अति पवित्र शुद्ध मुझे बनना है, और जो देवताओं का गायन है पावनता, वो पावन मुझे बनना है। तो इस मास में ये अगर आप लक्ष्य रखेंगे तो आत्मा इतनी हल्की, एक निर्मल सा जो पानी का झरा होता है, ऊपर से पानी तो बहता है लेकिन पानी के अंदर से जो नीचे पत्थर है, जो भी कुछ है, मछलियां इधर उधर भागती है, सब कुछ दिखाई देता है, माना पूरा ट्रांसपेरेंट। वैसे मुझ आत्मा को भी न केवल भगवान के साथ बल्कि संसार की जो भी आत्माएं मेरे साथ साथी से आसपास है, सबके साथ मैं जो हूं जैसी हूं पूरी ट्रांसपर्ट हूं। तो अपने आप एक सरलता आएगी और हम पावनता की ओर बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, जो हमारा लक्ष्य है। और खास जो कल परसों बाबा की वाणी चली, अव्यक्त वाणी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बाबा ने खास गाइड किया है कि जब हम निरहंकारी बनेंगे तो अपने आप निर्विकारी और निराकारी बनेंगे। तो ये अभ्यास के लिए भी एक खास मास है, क्योंकि बाबा की लास्ट स्टेज, और उस लास्ट स्टेज के बाबा ने जो महावाक्यों का उच्चारण किया, अंतिम 3 शब्द आप सभी जानते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये कल की वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी रीति स्पष्टीकरण किया है कि अहंकारीपन जो आता है वो मय के कारण आता है। तो इस मयपन के लिए जब समाप्त मयपन होगा तब पूरा हम निरहंकारी बनेंगे, और निरहंकारी के बाद निर्विकारी और निराकारी बनने के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो मयपन के कारण बहुत सारे बाबा ने कहे हैं, तो इस पर थोड़ा और सोचना, चिंतन करना और लक्ष्य रखना कि मुझे एक संपूर्ण ब्रह्मा समान, क्योंकि हमारा भी लक्ष्य है बाप समान बनना। तो ये खास स्टडी बाप समान बनने के लिए खास स्टडी इस मास में हम करेंगे, और इसका भी बहुत अच्छा सा आनंद आएगा। और जैसी जैसी आपकी स्थिति हल्की बनती जाएगी, कोई भी आपके मन के अंदर, अंतर मन के अंदर कोई भी खोट नहीं रहेगी, किसी के प्रति न द्वेष, न राग, न ईर्ष्या, कुछ भी नहीं। हर आत्मा के प्रति उसके कल्याण की भावना। ये भी एक होनहार देवता है। अव्यक्त मास में जो भी भाई बहन सामने आए, उसका भी हम देवता स्वरूप इमर्ज करें, उसको भी एक देवता के रूप में देखें, एक सम्मान की भावना अंदर से उसके प्रति आए, तो अपने आप हमारा मन और शुद्धता की ओर चला जाएगा, और एक निस्वार्थ सेवा अपने आप होगी। और हम भी ये ड्रिल भी कर सकते हैं बीच बीच में, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, और उसके बाद अभी अभी निराकारी। ये भी जब भी समय मिले ये ड्रिल भी करें, और खास अटेंशन रहे कि इस मास में मयपन की या नाम, मान, शान, किसी की भी बदबू मुझ आत्मा को बिल्कुल न छुए। ठीक है? ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छी रीति से आपने बताया पूरा सार। हम सभी भी लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि भाई जी
बहुत अच्छा उनका चिंतन है, तो हम भी सभी इस प्रकार चिंतन करें और अपने जीवन में धारण करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी ड्रिल्स बताया इस अव्यक्त मास में क्या-क्या करना है निरंकारीपना, हम सभी करेंगे। लास्ट में 1 मिनट हम साइलेंस रखते हैं।